Everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. एक बहुत कॉमन चीज़ है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, जो स्पेशली हेल्थ कैंप्स होते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में हो रहे हैं या इवन साउथ इंडिया में हो रहे हैं। काफ़ी कंपनी जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशंस काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, काफ़ी डोनेट करता है। नो डाउट उनको कंपनीज एक्ट में इसमें रिबेट मिलता है या जो भी है, इसलिए काफ़ी कंपनीज PSUs काफ़ी डोनेट करती है। बट इसकी ऑडिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड ऑडिट एवरी कैंप एक्टिविटी, एवरी हेल्थ एक्टिविटी प्रॉपरली, स्पेशली जो यूपी वाले एरिया में हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े लेवल पे करप्शन चलता है हर हेल्थ कैंप में, चाहे वो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो बुलंदशहर में हो। इन सब में काफ़ी करप्शन चल रहा है उस एरिया में। हेल्थ कैंप्स में काफ़ी PSUs डोनेट करते हैं, तो आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर उनकी ऑडिटिंग, अगर आपने डोनेट किया उसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट शुड ऑडिट एवरीथिंग, क्योंकि एक अलग फॉर्म ऑफ करप्शन चल रहा है जिसको अभी आज के टाइम में मॉनिटर नहीं किया जाता। नो डाउट जैसे अभी हम बात देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट में मेडिसिन में और हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स में बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है अंडर आप गवर्नमेंट। वो बात सही है, बिकॉज जो दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम किया उनको ये बात पता भी होगा। बट उस पर तो लोगों का ध्यान जा रहा है, लेकिन ये हेल्थ कैंप्स या फिर जो ये पेरिफेरल हेल्थ एक्टिविटीज़ हो रहा है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर टेलीकंसल्टेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें काफ़ी बड़ा करप्शन हो रहा है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए ध्यान देने के, और एक्चुअली आई विल अर्ज ऑल द NMC एंड द गवर्नमेंट बॉडीज़ टू लुक इनटू दिस एंड डू प्रॉपर ऑडिटिंग। तो उसमें जो करप्शन हो रहा है उसका प्रॉपर पता चल जाएगा। वहाँ कोई चीज़ होता है 2 रुपये का, उसको खरीदा जाता है 200-2000 में। तो इतने इस बड़े लेवल का 1000 टाइम्स मिसयूज हो रहा है फंड को, नहीं तो वो और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को यूज़ उसका फ़ायदा होगा। बेसिकली कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल, उसके अलावा जो एक पेरीफेरी या फिर एक जो PSUs या CSR के थ्रू जो हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है वो बेटर हो। और आई विल अर्ज दीज जो बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है या फिर कोई भी PSU है, आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पेरीफेरी में डोनेट करने से बेटर है आप किसी हॉस्पिटल्स को, चाहे वो इवन अगर आपको हरदोई के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई इक्विपमेंट, बेसिकली आपको ऐसे फंड नहीं देना है, आपको इक्विपमेंट वहाँ पे इंस्टॉल कराने हैं। बेसिकली इवन कई बार मेडिसिन वो प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन को बेच दिया जाता है। और इक्विपमेंट आपने फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरे की इक्विपमेंट बता दीजिए, काफ़ी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो जो इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल कहीं आपने अल्ट्रासाउंड की मशीन इंस्टॉल कर दी, नो डाउट उसको, और इंस्टॉल करने के साथ साथ गवर्नमेंट को एक मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी मोटिवेट करना है, और गवर्नमेंट बॉडीज शुड ऑल्सो कि एटलीस्ट वीक में 2 दिन अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट या MD रेडियो पर्सन आए, वो अल्ट्रासाउंड करके जाए, अल्ट्रासाउंड मशीन। तो लाइक दैट ऐसे कुछ मशीन्स दो, और आप गवर्नमेंट को फंड या फिर उस लोकल बॉडी को फंड देने से अच्छा आप खुद परचेज करो, क्योंकि फंड देने से बहुत मिसयूज होता है। कई बार तो वो खरीदा नहीं जाता, इंस्पेक्शन वाले दिन रेंट पे ला के रख दिया जाता है, ऐसा बहुत होता है, बहुत कॉमन है। सो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर। थैंक यू।